दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी एमपीटीईटी की ये बेस्ट बुक ले सकते हैं जो कि चक्षु प्रकाशन की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। समय काफी कम है, ये समय केवल प्रैक्टिस सेट का है और पुराना पेपर देखने का है। तो जिस प्रकार के प्रश्न मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं उस प्रकार के इसमें 2500 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और 4 साल पेपर दिए हुए हैं। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की एमपीटीईटी की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं इस बुक में और यहाँ पर पिछले सालों के ये जो पेपर हैं वो देखने को मिल जाएंगे और नीचे यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट है। एमपीटीईटी की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, चाहे वो गणित हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, पर्यावरणीय अध्ययन हो या बाल विकास शिक्षा शास्त्र हो। इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है कल और उसको लेकर के बहुत सारी सूचनाएं दी हैं। साथ में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई है। हम लोग केवल काम की चीज देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कि 60,200 पुलिस भर्ती के परिणाम नवंबर के अंत में आ जाएंगे, यानी कि इसी महीने। लिखा है कि इस माह के अंत तक 60,200 पुलिस भर्ती के परिणाम आने वाले हैं। इनमें 20% बेटियां होंगी। जब सपाई छेड़छाड़ करेंगी तो बेटियां घूसा लात जूता मारेंगी। सपा नेताओं को भूमाफी बताते हुए पिछले 7 वर्षों में हमने समाजवादियों से 64,000 एकड़ भूमि कब्जा मुक्त कराया। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने की हैं और भर्ती के लिए केवल इतनी बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो कुल मिलाकर के ये जो परिणाम है वो इस महीने लास्ट में जारी हो सकता है। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल की नई भर्ती की, लेखपाल भर्ती की। यहाँ पर देख सकते हैं 8 नवंबर, ये कल का ही पत्र है जो जारी किया गया है। लेखपाल भर्ती को लेकर के भी मुख्यमंत्री जी कई बार बयान दे चुके हैं कि राजस्व विभाग में बहुत सारी भर्तियां होंगी, चाहे वो नायब तहसीलदार के नए पद हों या राजस्व निरीक्षक का प्रमोशन हो या नई लेखपाल भर्ती हो या जूनियर असिस्टेंट इस विभाग में। तो उसी के बारे में जो प्रक्रिया है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। लिखा है लेखपालों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यहाँ पर ये सब बातें लिखी। इसके पहले भी एक पत्र जारी किया गया था जिसको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था और जिसमें लिखा था कि दिव्यांग श्रेणी के पदों के पुनर्चिन्हांकन के फलस्वरूप दिव्यांग जन के श्रेणीवार पदों की गणना करते हुए उपलब्ध कराए गए अधियाचन में कार्मिक अनुभाग 2 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14 अप्रैल 2022 में प्राविधानिक व्यवस्था के अनुसार रोस्टर का पालन न करते हुए गणना की गई है, जिस कारण उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उक्त अधियाचन पर आपत्ति इंगित की गई है। तो कुछ आपत्ति की गई थी जिसकी वजह से अधियाचन वापस भी भेज दिया गया था। और आगे लिखा है कि उल्लेखनीय है कि परिषद पत्र संख्या लिखा है 30 अक्टूबर 2024 द्वारा आपसे चयन वर्ष 23-24, 24-25 आगे आने वाले साल का भी अधियाचन मांग लिया है। जो रिक्त पद होने वाले हैं का भी जो अधियाचन है वो दिनांक 12 नवंबर, इसी महीने 2-3 दिन बाद तक परिषद को उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। लिखा इस संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि आपके मंडल द्वारा चयन वर्ष 2020, 21, 22, 23, 24 के लेखपाल के रिक्त पदों का जो अधियाचन परिषद में उपलब्ध कराया गया है, उक्त अधियाचन के साथ ही चयन वर्ष 4700 का अधियाचन पहले उपलब्ध कराया गया था और वो पिछले साल का था 2023 तक का। लेकिन अब इसमें ये 2 सालों के जो पद हैं वो जोड़े जा रहे हैं, 23-24 और 24-25। लिखा है कि 24-25 के लेखपाल के पद की रिक्तियों को समाहित करते हुए चयन वर्ष 20, 21, 22, 23, 24, 24-25 का समेकित अधियाचन लेखपाल के पद पर कराए जाने हेतु आयोग को उपलब्ध कराया जाए। निश्चित तौर पर आपके जो पदों की संख्या है वो बढ़ने वाली है। नीचे लिखा है चूंकि कतिपय मंडलों द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराए गए अधियाचन में प्रस्ताव 1 में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार कतिपय त्रुटियां संज्ञान में आई हैं, जिस कारण मंडलों द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचन को परिषद स्तर से संकलित कर आयोग को प्रेषित किए जाने पर आयोग द्वारा बार बार आपत्तियां परीक्षाएं इंगित की गई हैं। इसलिए आयोग को त्रुटि रहित अधियाचन प्रेषित किए जाने हेतु परिषद कार्यालय में 11 नवंबर को एक बैठक आहूत की गई है। तो ये बैठक होगी इन मंडलों में, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कब होनी है, क्या है। और लगातार जो पत्राचार है लेखपाल भर्ती को लेकर के चल रहा है और जिस हिसाब से कार्रवाई चल रही है उस हिसाब से लगता है कि इस साल के अंत में जो लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और
जब पिछली बातचीत हुई थी सचिव जी से 25 अक्टूबर को जब धरना हुआ था, तब उन्होंने परीक्षाओं को लेकर के भी कहा था कि हम दिसंबर के महीने से जो परीक्षाएं कराना वो शुरू करवा देंगे। तो कुछ नहीं, भर्तियों के विज्ञापन तो आपके अभी ही जारी होने वाले हैं, हालांकि वो विज्ञापन दूसरी भर्तियों के होंगे और उसके बाद में आपकी जो परीक्षाएं हैं वो जनवरी के महीने कह रहा है नीचे, जिससे आप लोग ये यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अधियाचन में कितने पद हैं, किस कैटेगरी के, ये सब पूरा विवरण यहाँ पर ये दिया हुआ है। अंतिम सूचना है बोर्ड परीक्षाओं की, लिखा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 और 12 की परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से शुरू होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही 10वीं और 12वीं क्लास की डेट शीट जारी करने की तैयारी में है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 डेट शीट से जुड़ी सभी डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीबीएसई बोर्ड परीक्षा डेट जल्द ही जारी कर दी जाएगी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में रोजगार के अवसर, अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन मांगे गए हैं 5,647 पदों पर। आवेदन की लास्ट डेट 3 दिसंबर है। अप्रेंटिसशिप करने के बाद में जो भर्तियां निकलती हैं रेलवे की, उसमें इन विद्यार्थियों का कोटा होता है, इनको वेटेज दिया जाता है। और ये वेबसाइट है जिसे देख सकते हैं nfr.indianrailways.gov.in। 15 से 24 के बीच के जो युवा हैं वो आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें।